मेहरबान है, करीम है कि सैयद इजाज गिलानी कभी किसी गलत आदमी के साथ या कभी किसी गुनाहगार आदमी की मदद करता है। मेरे भाइयों, 22 फरवरी को मैंने डीपीओ काड़ा को फोन किया, लेकिन बदअखलाक बेगौरे फौजी ने फिर मैंने दोबारा ढाका के फौजी बुज़दिल फौजी के ऑपरेटर को दोबारा फोन किया कि मेरा मैसेज दे। थाना कैंट की पुलिस ने मजलूम लोगों के घर में घुसकर कुछ नहीं बोलना। फिर मैंने डीपीओ बुज़दिल ढाका के फौजी के ऑपरेटर को दोबारा फिर फोन किया कि यार डीपीओ साहब को मेरा मैसेज दे कि आपके एक एसएचओ ने थाना साहिवाल की हदूद में घुसकर मजलूम यतीम बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो फिर क्या हुआ कि ऑपरेटर ने कहा कि मैं तो वो कहता कि यार मैं क्या करूं, मैं एक छोटा सा अदना सा मुलाजिम हूं। डीपीओ मेरा कहना नहीं मानता। गिलानी साहब सदा की कि नहीं यार बड़ा अहम इशू है, मेरी डीपीओ साहब से बात करवाई। उसके बाद अगर आज भी पुलिस ने गलती करने की कोशिश की तो मैं ये आपको कहता हूँ, या तो हम मर जाएंगे या ये हमारे हाथों मर जाएंगे। नोट कर ले। इजाज गिलानी जिंदाबाद, इजाज गिलानी, इजाज गिलानी, इजाज गिलानी, इजाज गिलानी, इजाज गिलानी। मेरे भाइयों, फिर मैंने क्या किया, मैंने 10 सबर का दामन फिर भी नहीं छोड़ा। मैं अर्बन का भी जिसका मुसल्ला का आगाज कर दिया आपने, तो उसने कहा कि जी ऐसे तो साहब बेहतर जानते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हम बच्चों को बरामद करके सलूक किया था, तशद्दुद का निशाना बनाया था। वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां यहाँ मौजूद है। मेरी उन बेटियों ने, मेरी उस माँ ने, मेरे उन बुजुर्गों ने जिनको मैं नहीं जानता, मैं अपने उन भाइयों को जिनको मैं नहीं जानता, उन्होंने इन खवातीन के साथ बैठकर इन मजलूम औरतों कैसे कर रहे खवातीन कैसी खवातीन है, हमारे साथ इंसाफ करे। लेकिन जो पुलिस मुलाजिमों ने घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर भी फैक्ट्री का भतीजा हूँ, मैं एक फौजी हूँ, मेरे मन में जो आएगा वो करूँगा। लेकिन डीपीओ साहब, आप क्या समझते हैं? आप कुछ नहीं, आप आराम भी खाते हो, रोटी खाते हो, रोटी खाते हो। का डीसीओ लगता है, लेकिन मेरे भाई ने 50 लाख लेकर ओकाड़ा में डीसीओ काड़ा तैनात है। भाइयों, जो ला इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट गई है, मुकदमा नंबर 127 बड़ा 15 बजुर्म 788 सदा दहशतगर्दी एक्ट थाना सदर ओकाड़ा, वो रिपोर्ट भी ये गई है कि डीपीओ काड़ा और डीसीओ काड़ा ने इंतकामन इजाज गिलानी के खिलाफ झूठा दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया है।
इजाज गिलानी इश्तियाल में शामिल ही नहीं था। जिंदाबाद इजाज गिलानी 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 जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं, गिलानी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं भाइयों मेरे से वादा करो, मेरे से वादा करो कि हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब डाका का फौजी बुज़दिल फौजी ये नहीं कहता कि हाँ चाचा कि मैंने गलत इंतकामन गलत FIR दर्ज की है और मैं उसकी माफी चाहता हूँ। इंशाल्लाह ऐसा होगा, होगा। इजाज गिलानी जिंदाबाद इजाज गिलानी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं गिलानी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं गिलानी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं इजाज गिलानी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं इजाज गिलानी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं वो लड़ाई इजाज गिलानी की नहीं, वो लड़ाई हक और बातिल की है। इजाज गिलानी हक है, बातिल है। ये लड़ाई हक और सच की है, यस हक और बातिल की है। मेरे भाइयों मैं कहता हूँ मेरा ये ईमान है, मेरा ये अकीदा है और मेरा ये यकीन कामिल है। कहते हैं जब खड़ा होते ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ साथियों को पास बिठाकर ये कहते हो कि कल मलिक अब्बास का घर आया था, मैंने उसे 15 मिनट बात नहीं की। कहते हो नूर कल आया था, मैंने 15 मिनट से बात नहीं की, मैं उठकर पीछे वाले कमरे में चला गया। ऐसी बात नहीं करते, ये अफसरों वाली बात नहीं है, ना ही ये इंसानों वाली बातें है। ये क्या बात है? वो अमीन भाई थे, आपको उनका एहतराम करना वाजिब है आप पर और इंशाल्लाह करेंगे। आप कोई थक कैंट में थोड़ी बैठे हैं। अगर आप मुझे रिश्ता कौन देगा? वो भाई मुझे तो दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। ओ भाई मुझे तो लोग अब ये कहेंगे ये दहशतगर्द है, लेकिन भाई मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं एक समाजी कारकुन हूँ, मैं गरीबों का साथी हूँ। इजाज गिलानी जिंदाबाद 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 इजाज गिलानी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं इजाज गिलानी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं मेरे भाइयों मेरा वैसे गला बैठ गया है, अब मैं थोड़ी देर आपसे बात करूंगा। देखिए ये डर कर बैठ जाएगा और हमारी ये ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा, ये गरीबों के साथ खड़ा ना छोड़ देगा। और मेरे भाई शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है, इजाज गिलानी के खिलाफ 10 मुकदमात और है। मैं तुम्हें बताता हूँ इजाज गिलानी के खिलाफ 10 मुकदमात हैं। इजाज गिलानी की जिंदगी वक्फ है अपने मुल्क और कौम के लिए। इजाज गिलानी जिंदाबाद 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 लोगों को गाई देता था। जिंदाबाद गिलानी इजाज गिलानी इजाज गिलानी इजाज गिलानी इजाज गिलानी मेरी कैद बेंदी भुट्टो शहीद भी लोगों को गाई देती थी, शौर देती थी। मैं उनका पैरोकार हूँ, मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ मैं गरीब लोगों के साथ खड़ा होता हूँ, मैं उनको आगाही देने की कोशिश करता हूँ। ढाका का ये साबिक फौजी, ये बुज़दिल फौजी मुर्दाबाद की वजह से आवाज बुलंद करनी छोड़ दूंगा। लेकिन देखे ये मेरी माएँ, ये मेरी बहन है, इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे बेटे हैं, आप इस कौम के बेटे हैं, आप गरीबों के मसीहा हैं,
गरीबों के साथी हैं, आप हमारे दुख दर्द को समझते हैं। हम आपके लिए मर जाएंगे, हम आप पर सड़कों पर लेट जाएंगे। हम शामी जिंदाबाद, 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 गिलानी कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गिलानी कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गिलानी कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं। गिलानी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिलानी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद खड़ा करता है डीपीओ, ओए किसी चूहे के बिल में क्यों घुसे रहते हो? मैं तो तुम्हारे दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे गिरफ्तार करो। तुमने देखता है, और जो समाजी कारकुनों और गरीबों के मजीरों के खिलाफ दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे दर्ज करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ मुकदमा खारिज नहीं किया जाए, उसके खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। इजाज गिलानी जिंदाबाद, इजाज गिलानी जिंदाबाद, इजाज गिलानी जिंदाबाद, इजाज गिलानी। नई बात का कॉलम निगार हूँ और कोई तो के अनवान से रोज़नामा नई बात में कॉलम लिखता हूँ। 23 नवंबर 2014 को मैंने एक साबिक इंस्पेक्टर जो इस वक्त उकाड़ा में DCO उकाड़ा तैनात हैं कैसर सलीम शाह साहब, मैंने उनके मुतल्लिक एक महासबे की रवायत से एक कॉलम लिखा था और उस कॉलम लिखने की वजह से DCO उकाड़ा ने DPO उकाड़ा को अप्रोच किया और DPO उकाड़ा भी मुझसे तंग था क्योंकि मैं मजलूमों के लिए लड़ता हूँ, मैं गरीबों के साथ हक के लिए लड़ता हूँ। लोग मुझे एक अदना सा सामाजिक कारकुन समझते हैं, अपना मसीहा समझते हैं और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, अल्लाह ने मुझे हक की सच्चाई की हिम्मत दी है तो मैं उनके साथ हक सच की लड़ाई लड़ता हूँ। 22 तारीख को ज़िला साहिवाल थाना यूसुफवाला की हदूद में एक नवाही बस्ती इस्लामपुरा के रहायशी नसीम बीबी जो बेवा है, उसकी 6 बेटियां हैं, उनके घर में घुसकर मलक रियासत भट्टी SHO कैंट ने 15 मुलाजमीन के साथ हमरा घर में घुसकर बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके एक छोटे भाई 13 साल उमर फ़ारूक और एक और उनके भांजे जो ज़िला जंग का रहायशी है तलहा मुबारक को पुलिस 8:30 बजे 22 फरवरी को पकड़ कर ले गई। बैलफ डाला गया, बैलफ ने बच्चे बरामद कर लिए और जो रोज़नामा में बच्चों की गिरफ्तारी शो की गई थी वो बोगस थी। अदालत जनाब मोहम्मद नदीम शौकत एडिशनल सेशन जज साहब ने बोगस कार्रवाई की वजह से SHO मलक रियासत भट्टी और उनके साथ दीगर जो 15 पुलिस मुलाजमी थे उनके खिलाफ DPO उकाड़ा को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सादर फरमाया, लेकिन DPO उकाड़ा ने अपने तहत SHO और रियासत भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय उन यतीम बच्चियों पर जो साहिवाल नहर के पुल पर 2 बच्चों के हमरा 6 बच्चियां पुरअमन एहतजाज कर रही थी, उन पर लाठीचार्ज किया और क्योंकि मैं उनका साथी हूँ, मैं उनके साथ हक सच की लड़ाई में शामिल हूँ, तो इस वजह से मेरे खिलाफ मुकदमा नंबर 127 बजुर्म 788 इस्ताद दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना सदर उकाड़ा में दर्ज कर दिया गया। और आज उस मुकदमे का जो मुद्दई है मार इस्माइल SHO थाना सदर उकाड़ा, वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा गिलानी साहब खुदा की कसम मैं मजबूर हूँ, मैं तो उस वक्त खुद मौके पर मौजूद नहीं था, ये बात SHO मार इस्माइल साहब ने कही और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो हक था वही बात कही। कि मैं उस एहतजाज में शामिल था, ना मैं था और ना मेरा साथी राना जुल्फकार शामिल था, वो सिर्फ बच्चियां थी। वहाँ पर मलक नबी, शेख शफीक, असलम खान लोधी, अतीक और रहमान सब मौजूद थे।
किसी से कोई एजेंसी पूछ सकती है क्या इजाज गिलानी वहां मौजूद था? इजाज गिलानी वहां पर मौजूद नहीं था। ये सिर्फ डीपीओ ने इंतकामी कार्रवाई करने के लिए, ये मुझे डराने के लिए कि मैं गरीब लोगों के हक के लिए ना लड़ूं, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। और मैं ये डीपीओ साहब को एक मैसेज दे दूं, डीपीओ साहब आप गलत समझे, आप मैंने एमपीओ को 15-15 मिनट बैठाकर बात नहीं करते थे और आप बाद में कहते थे कि मैंने इनको घास नहीं डाला। वो मेरे भाई गलत, हम इसको कंडेम करते हैं। तुमने भी यही सोचा वो मैं इसके खिलाफ एक दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा दूंगा, तो ये भी बैठ जाएगा। वो मेरे भाई मैं एक सियासी समाजी कारकुन हूँ और जो जिन सियासी कारकुन का देखा ना और जिलातों की तहरीर की जाए इसके खिलाफ कार्रवाई। मैं अपने तमाम बहनों, माँ, साथियों सबका शुक्रिया अदा